हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारा ने हम बुक स्टार्ट करेंगे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को चेक कर लेना, ठीक है। तो पहला टॉपिक करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है? तो देखो पहला नू समझ लो कि है कदे भी आपने कोई भी डाटा शेयर करना है एक बंदे से दूसरी बंदे तक, आपने अपनी कोई बात पहुंचानी है तो किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कम्युनिकेशन सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस किसकी हेल्प लेंगे हम? नेटवर्क की हेल्प लेंगे, ठीक है ना। तो यही बात है कि नेटवर्क की होया करे इज़ द प्रैक्टिस ऑफ लिंकिंग टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग डाटा। आपने कोई भी डाटा शेयर करना है तो आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर ने क्या करोगे? लिंक कर दोगे एक दूसरे के ला। इब इसमें यो एक तरीका था आपनू कैस को कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर होया करे और जो सॉफ्टवेयर होया करे उसका एक क्या होया करे, यो इंटरनेट नेटवर्क के होया करे, इसका कॉम्बिनेशन होया करे, ठीक है। नेटवर्क आर बिल्ट विद ए मिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो हार्डवेयर होता है और जो हमारा सॉफ्टवेयर उसका एक मिक्स होया करे, उसने कह दिया करे। सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ग्रुप होता है जिसमें क्या होया करे, दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर होया करे ना, वे एक दूसरे के हम लिंक कर दिया करे ताकि वे क्या कर सकें, अपने डाटा ने शेयर कर दें। वैसे तो नेटवर्क बहुत टाइप के होते हैं पर मेनली दो टाइप होती है। एक होती है लेन, LAN, एक होती है वेन। लेन होया करे लोकल एरिया नेटवर्क, वेन होया करे वाइड एरिया नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि ये एक एक नंबर में आ भी जाती है, ठीक है। तो अब हम करेंगे, वैसे तो देखो मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क एग्जिस्ट करती हैं बट द मोस्ट कॉमन टाइप्स जो होती है ना नेटवर्क, एक होती है लेन, एक होती है वेन। लेन होया करे जो कदे भी जब आपने थोड़े एरिए में नेटवर्क की ज़रूरत पड़े, मतलब 10 आदमी हाथी डाटा शेयर करना हो। लेन जो लोकल एरिया नेटवर्क होया करे जो हम घर और ऑफिस में भी यूज़ कर सके हैं, ठीक है। और जब आपने वर्ल्ड पूरे देश में अपनी बात पहुंचानी हो, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में अपनी बात पहुंचानी हो, तब वैन नेटवर्क का यूज़ होगा। वैन का मतलब होया करे वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे टेलीफोन हो गया। फ़ोन तो दूसरे देश में भी मिलाए जावे हैं, है ना। रेडियो वेव्स हो गया। उसके बाद है नेटवर्क को है ना यूजुअली क्लासिफाइड करा जाया करे। मेनली तीन प्रॉपर्टी होती है नेटवर्क की, एक होती है टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल और आर्किटेक्चर। अभी मेन आपने नुक बेरा होना चाहिए कि टोपोलॉजी इंट्रोडक्शन में हम बस इतना करेंगे कि टोपोलॉजी क्या हुआ है, प्रोटोकॉल क्या हुआ है, आर्किटेक्चर क्या हुआ है। इनकी एक्सप्लेनेशन अगर सिलेबस में होगी तो आगे करवा दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब मेनली देसी भाषा में जान लो कि टोपोलॉजी होवे क्या है। आपने अपने नेटवर्क को किस तरह जोड़ रखा है, मतलब उस मतलब ये बहुत सारी टाइप होया करे, मतलब एक कर्व की फॉर्म में नेटवर्क है या रिंग की फॉर्म में है या स्ट्रेट लाइन में है, इन सब की में, ठीक है, उससे ना टोपोलॉजी कहते हैं। जो फिजिकल अरेंजमेंट के कर रखी है आपने कंप्यूटर सिस्टम की, विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर विया कम्युनिकेशन मीडियम, मतलब कम्युनिकेशन मीडियम खातर आपने क्यों कर कनेक्ट कर रखा कंप्यूटर, उससे नाम के कहेंगे टोपोलॉजी। ये टाइप्स होती हैं इसकी टोपोलॉजी की, BUS, रिंग, स्टार, मैश, हाइब्रिड, ट्री, ठीक है। अभी बस इसके नाम जान लो वही काफ़ी है। उसके बाद है प्रोटोकॉल। टोपोलॉजी से मुझे आ गया कि आपने बस अपने क्यों कर फिजिकली अरेंजमेंट क्यों कर रखी है उसकी, ठीक है, अपने नेटवर्क ने, मतलब आप एक तरिया मान लो आपने इस बंदे तय अपनी बात पहुंचानी है तो आपने फिजिकली क्यों कर अरेंजमेंट कराई है, मतलब बस में गए हो, आप रेल में गए हो, बस ये एक समझन खातर था, ठीक है, ध्यान रखियो। उसके बाद है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होया करे, इब कदे भी आपने किसी भी चीज़ में आपने मतलब कोई भी फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि मतलब व्हाट्सएप पे भी मैसेज आप ऐसे भेज सकते हो, मतलब टाइप करने का कुछ नियम होगा, है ना। तो हर चीज़ के नियम होंगे। इब आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपनी कोई बात पहुंचानी है, डाटा शेयर करना है, तो उसके भी कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। तो जो रूल्स बताता है ना उससे ने क्या करे, प्रोटोकॉल का करे। प्रोटोकॉल का दूसरा नाम एक सेट ऑफ रूल्स भी होता है, ठीक है। तो देखो इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स होता है विच आर यूज इन डिजिटल कम्युनिकेशन टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन दैम, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन ने दूसरे तक पहुँचाने खातर और डाटा ने शेयर करने खातर जो रूल्स बताए जाओगे ना कि भैया आपने ये रूल फॉलो करनी है। इब किसी भी इब आप फ़ोन में भी नेट यूज़ कर रहे हो या तो आपने रिचार्ज कर रखा होगा या फिर वाईफाई तक कनेक्ट कर रखा होगा या दूसरे तक आपका फ़ोन का नेट ख़त्म हो गया तो दूसरे तक भी कनेक्ट करा, तो उसके रूल्स हैं कि अगला बंदा पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करेगा, आप वाईफाई ऑन करोगे, मतलब कुछ रूल्स हैं वे फॉलो करने पड़ा करें, है ना। इब है आर्किटेक्चर। तीसरी टाइप के है आर्किटेक्चर। किसे कोई भी घर बना हुआ है, कदे भी प्लाट होया, ज़मीन होया, ज़मीन पर घर बनाया जावे तो सुना भी होगा आर्किटेक्चर पर नक्शा बनवाया है उसने, है ना। तो उस नक्शे में एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी होगी कि यह चीज़ नू होगी, यह चीज़ नू होगी, मतलब पूरे रूल्स होंगे कि भाई, है ना।
तो आर्किटेक्चर कंप्यूटर में भी यो एक काम होया करे कि इट मीन्स मतलब एक नेटवर्क का एक इसी बनावट है कि यो नेटवर्क की वो डिज़ाइन है जो सारी नू बताओगी कि यो कंप्यूटर में मतलब पूरे कंप्यूटर ने अरेंज कर देगी। इट मीन्स नेटवर्क की लेआउट दैट टेल्स अस हाउ कंप्यूटर आर अरेंज, कैसे कंप्यूटर को आपने अरेंज करना है, एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड टू द कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर के अंदर काम भी कैसे कैसे किए जाएंगे। ठीक है, ये सब आर्किटेक्चर में होया करे। ये आर्किटेक्चर की दो टाइप होती हैं, एक होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इन दोनों में तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में करी जाया करे और जो हमारे खातर मतलब बेस्ट रहा करे वह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होया करे। ठीक है, ये है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इसमें ना डायरेक्टली आप क्या करा करो, एक दूसरे से क्या कर दोगे, इसने मतलब बहुत सारे कंप्यूटर मान लिए, एक सेकंड रुको, देखो कई कंप्यूटर मान लिए। ठीक है, ये बहुत सारे कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक कर दिए डाटा शेयर करने खातर। ठीक है, कितने भी बना लो। ठीक है, ये एक दूसरे के लिए डायरेक्टली वो है। अब डायरेक्टली कोई चीज़ कनेक्ट कर दी तो उसमें सिक्योरिटी का भी कोई सिस्टम ना रहता, हो सके इसकी पर्सनल कोई चीज़ दूसरे ने बेरा लाग जाए, मतलब किसी और ने बेरा लाग जाए, है ना, तो इसमें सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं रहता पीयर टू पीयर में। उसके बाद दूसरा है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में क्या होया करे, जो भी क्लाइंट होगा ना पहला रिक्वेस्ट डालेगा कि मैंने ये काम करना है। ठीक है, कंप्यूटर में पहला रिक्वेस्ट डाली जाओगी, फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट ने देखेगा, उसके बाद प्रोसेस होगी, इसमें पूरी प्रोसेस से काम होगा। तो इसमें सिक्योरिटी का थोड़ा सिस्टम हो जाया करे कि भाई सिक्योरिटी है, आपने कोई भी ऐसे ही हर कोई रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता, है ना, उसके भी कुछ ना कुछ रूल्स कुछ वो पावेंगी उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें, देखो ये लिख रखा है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसका दूसरा नाम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी होता है, जिसमें क्या होता है कंप्यूटर को डायरेक्टली लिंक करा जाया करे विद इक्वल मतलब इक्वल, सब ने इक्वल हक होगा। कोई भी फालतू काम मतलब एक किसी ने भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी जाओगी, सब ने बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाऊंगी और बराबर के काम दिए जाओगे। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर शेयरिंग द डाटा, देयर इज़ नो सर्वर इन इट, इसमें कोई सर्वर नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं होता, जैसे ये कंप्यूटर है एक दूसरे के लिए डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए, जैसे यो इससे कर दिया यो इससे कर दिया, क्यों करे कर दो कनेक्ट एक दूसरे के लिए। ठीक है, उसके बाद इससे अपोजिट होया करे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसके नाम में भी है कि क्लाइंट और सर्वर, मतलब जिसमें सर्वर होगा, इसको इट इज़ आल्सो नोन एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर भी कहते हैं, जिसमें पहले रिक्वेस्ट डाली जाओगी और फिर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट मेक्स ए रिक्वेस्ट, क्लाइंट जो होता है पहले रिक्वेस्ट डालेगा टू द सर्वर को, और फिर सर्वर क्या करता है, विल फुलफिल द रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स को देखेगा कि इसका कैसे फुलफिल करना है। ठीक है, जैसे ये सर्वर हो गया और ये जैसे कंप्यूटर हो गया, हमारा फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, इन सब के बाद हम सर्वर पे पहला रिक्वेस्ट डालेंगे, उसके बाद यो उसके अकॉर्डिंग उसने रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो आज हमने करा है नेटवर्क का इंट्रोडक्शन के बारे में, पढ़ा है कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क की बेसिकली दो टाइप होती है, उसके बाद इसको क्लासीफाई, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और अगर भी इससे अलग एक्स्ट्रा आपने कोई टॉपिक चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू सो मच।